वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे की तरफ से, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 993 करोड़ का जो चेन्नई का रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए, और इसके कारण रेलवे इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो इंडियन रेलवे ने यहाँ पर अप्रूवल, मतलब यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि ये सोच रहे, इन्होंने अप्रूवल एक्चुअली दे दिया है डबलिंग का प्रोजेक्ट के लिए। और कौन सा वो जोन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 993 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें अराउंड 68 किलोमीटर का जो लेंथ है वो पूरा का पूरा कवर होगा। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का जो मेन गोल है या जो मेन टारगेट है वो क्या है, रेल ट्रैफिक का जो कंजेशन है उसको कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से कम करने को मदद मिलेगी। साथ ही साथ पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट भी काफी इंप्रूव होता हुआ इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस लेंथ में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का जो ओवरऑल कैपेसिटी है इसके वजह से इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज यहाँ पर एडिशन डबलिंग लाइन भी हमको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो तमिलनाडु का इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसको भी ये वाला जो मूव है रेलवे का सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे नजरिए से ये वाला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके वजह से पैसेंजर और जो गुड्स का ट्रेन होता है उसका जो मूवमेंट होगा वो और भी फास्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, रेलवे के जो ऑपरेशन है उसमें और भी अच्छा खासा पंक्चुअलिटी हमको देखने को मिलेगी। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हमको नजर आ रहा है। साथ ही साथ लोकल ट्रेन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है उनको भी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें एक डिसीजन की वजह से होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल इस रीजन के लिए, रेलवे के लिए और पैसेंजर के लिए, सबके लिए देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की तरह काम कर सकती है। इंडस्ट्रियल एरिया जिनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, अब ये वाला चीज क्यों निकल कर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब जो है उनका कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें 4-5 बड़े बड़े आप देख सकते हो नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और ये एरिया इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और किसके लिए, तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, फ्रेट का जो मोमेंटम होता है, मूवमेंट जो होता है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब का कनेक्शन यहाँ पर जो नजर आ रहा है, इसी की वजह से भी इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक्चुअली जो रूट है ये चेन्नई बेंगलोर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका हिस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली रेलवे का एक अपग्रेड का कनेक्शन आपको नजर आएगा, जो इंडिया का लार्ज लेवल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान जो अभी चल रहा है उसके तहत। और इसका भी एक्सपेक्टेड इंपैक्ट की बात करें, लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी इसके कारण कम होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सप्लाई चेन का जो इफिशियंसी है इसमें भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। कार्गो ट्रेन का जो ट्रांसपोर्टेशन है या कार्गो का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी और फास्ट तरीके से लाइन डबल होने की वजह से और भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और इन द एंड इंडिया का यानी मेक इन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है, इस इनिशिएटिव के तहत भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट माना जाएगा, सपोर्ट माना जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के लिए और भी आसान होते हुए हमको नजर आएगी, जो इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बनने का काम करती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए इंडियन रेलवे का एक्सपांशन का प्लान के बारे में जो अपडेट है उसको थोड़ा यहाँ पर हमको समझ कर लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए रेलवे इन्वेस्टमेंट का प्लान जो हमको देखने को मिल रहा है वो कैसा है, उसके लिए 1.53 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। 100 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट इसमें हमको देखने को मिल रहे हैं। मोर देन 6000 किलोमीटर का कवरेज भी इसके तहत होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसमें 110% का इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया का जो रेलवे का इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत ही तूफानी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 102% का इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में जो नजर आ रहा है, ये अपने आप में काफी बड़ा ग्रोथ का सिग्नल भी हमको इस इंडस्ट्री का देखने को मिल रहा है। रेलवे के कुछ फोकस एरिया की यहाँ पर हम बात करें जिसके ऊपर रेलवे खास करके बहुत ज्यादा आप कह सकते हो काम कर रही है, उसमें तीसरा और चौथा रेल लाइन का एक्स्ट्रा काम होता है, मतलब वही लाइन डबलिंग का काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है, कैपेसिटी एक्सपांशन के प्रोजेक्ट यहाँ पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और रेलवे इंफ्रा का मॉडर्नाइजेशन भी होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल ये खबर अपने आप में रेलवे सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण हमारे मार्केट के इस सेक्टर के बहुत सारी कंपनियां बाजार के फोकस में बने रहेगी। वो कौन सी कंपनियां यहाँ पर निकल कर आ सकती है, उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हैं, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईआरएफसी के ऊपर फोकस रहेगा बाजार का। उसके बाद आईआरसीटीसी के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा, आरवीएनएल के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। ये तो लार्ज कैप प्लेयर की बात हो गई। अगर मिड कैप की बात करें तो इसमें इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल की बात करें तो इसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा। रेलटेल कॉर्पोरेशन, जुपिटर वैगन, टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो लार्ज कैप और मिड कैप के नाम हमने देख लिए। अभी आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप के ऊपर। स्मॉल कैप की जहां तक बात करें तो उसमें टीटागढ़ रेल सिस्टम, राइट्स लिमिटेड, कनेक्स माइक्रो सिस्टम और एचबीएल इंजीनियरिंग, इनके ऊपर बाजार का पूरा फोकस बना रहेगा। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इस खबर के कारण बाजार के फोकस में बहुत ज्यादा बने रह सकती है। लेकिन इसमें से आईआरसीटीसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आउटलुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और क्यों, तो ऑब्वियस सी बात है, रेलवे का एक ऑलराउंड प्लेयर आईआरसीटीसी को यहाँ पर माना जाता है। तो एनालिस्ट का व्यू भी इस कंपनी के ऊपर काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंज्यूमर का जो रेलवे का डिमांड है वो और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। टूरिज्म और टिकटिंग का ग्रोथ का सपोर्ट भी इस कंपनी को काफी बढ़िया है। और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ होगा वो भी स्टेडी तरीके से होगा। जहां तक बात करें मार्केट के सेंटीमेंट की, बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर आउटलुक अपना पॉजिटिव रख रहे हैं। तो ओवरऑल ये अपने आप में आईआरसीटीसी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। आईआरएफसी का आउटलुक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन आपको नजर आएगा। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो देखिए, महत्वपूर्ण फाइनेंस का आम आपको इंडियन रेलवे का आपको नजर आएगा। फाइनेंसिंग का काम रेलवे का इनके बिना तो होगा नहीं, तो ये अपने आप में काफी बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। बड़े इंफ्रा का जो फाइनेंसिंग का एक्सपोजर है वो भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। और रेलवे का कैपेक्स का एक्सपेंशन का ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको नजर आएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट इनके आप कह सकते हो फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता का विषय भी यहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि रेलवे के प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनको फेस करना पड़ता है। और ओवरऑल फ्यूचर का प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, इसके भी बहुत सारे सवाल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंपनी यानी आईआरएफसी के ऊपर भी थोड़ा सा चिंता का विषय बना रहता है। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ कंसर्न इस कंपनी के ऊपर भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल रिपोर्ट तो अपने आप में काफी बड़ी है। इसकी सिंपल समरी अगर हमको यहाँ पर समझनी है तो देखिए, इंडियन रेलवे कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करते हुए हमको नजर आ रही है। और ये जो चेन्नई का जो रेल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बहुत ही बड़ा बढ़ावा सपोर्ट देता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। रेलवेज, लॉजिस्टिक, वैगन, सिग्नलिंग और इंफ्रा कंपनीज कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। और मार्केट का जो एक्सपर्ट है अभी भी कहीं ना कहीं एक मजबूत कॉन्फिडेंस कंज्यूमर फेसिंग रेलवे बिजनेस जैसे कि आईआरसीटीसी कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके बैठे हैं। और जो फाइनेंसिंग फोकस कंपनी आईआरएफसी इनके ऊपर भी फोकस करके बैठे हैं। लेकिन ओवरऑल ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से चर्चा में रहने वाली है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।